दोस्तों, दुनिया के हर बड़े देश में नेताओं के आधिकारिक निवास जो होते हैं वो सत्ता और इतिहास के प्रतीक होते हैं। पर कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जो केवल सत्ता का ही केंद्र नहीं होती, बल्कि रहस्य और डरावनी कहानियों का अड्डा बन जाती हैं। जैसे अमेरिका के व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के भूत को देखने की कहानियां काफी मशहूर हैं। वैसे ही जापान का सॉरी दाइजिन कंतेई अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात है। क्या यह सिर्फ अफवाह है, या इस भव्य इमारत के दीवारों के पीछे सच में कुछ है? क्या भूतिया साए और पुराने जख्म अब भी इस इमारत में जिंदा है? लेकिन आप कहेंगे, हम इसके बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हाल ही में यहां रहने की बात कही है। लेकिन क्या वे इन कहानियों का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस डर को झेल पाएंगे? तो आइए इस डरावनी और रोमांचक यात्रा पे चलते हैं। और कहानी शुरू करने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी। और सबसे बड़ी बात, हमने आखिर में यह बताया है कि ये जो डरावनी कहानियां हैं उनके पीछे के वास्तव में रीजन क्या है। तो चलिए, कहानी का आगाज होता है साल 1929 से, जब जापान के प्रधानमंत्री के लिए इस आलीशान निवास का निर्माण हुआ। सोरी दाइजिन कंतेई नामक इस इमारत को वहां के फेमस आर्किटेक्ट शिमो मोतो ने डिजाइन किया था। यह इमारत जापान के सबसे भव्य और मजबूत निर्माणों में से एक माना जाता है। इसे आधुनिक जापानी सत्ता का केंद्र बनाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह जगह इतिहास की सबसे काली घटनाओं का इतिहास बनेगी। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह जगह इतिहास की सबसे काली घटनाओं का गवाह बनेगी। इस इमारत में न केवल जापान के बड़े फैसले लिए गए, बल्कि यहां खून बहा, गोलियां चली और कई जाने गई। और यहीं से खौफनाक घटनाएं इसे भूतिया बना गई। तो दोस्तों, भूतों की दास्तान को आखिर पर कैसे मिले? वहां तो प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इन घटनाओं को पंख तब लगे और डरावनी कहानियां फैलने लगी जब सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री यशिरो मोरी ने खुद माना कि उन्होंने कंतेई के गार्डन में भूत देखे। यासुको हाता, जो पूर्व प्रधानमंत्री सुतोमू हाता की पत्नी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, यह जगह अजीब है, डरावनी है। मैंने बगीचे में आधी रात को सैन्य वर्दी पहने पुरुषों की परछाइयां देखी हैं। मैंने उनके चलने की आवाजें सुनी हैं, और ये वास्तव में डराती हैं। इसके अलावा कई गार्ड और कर्मचारियों ने भी रात में भारी कदमों की आवाजें सुनी, जैसे कोई सैन्य अधिकारी इमारत में गश्त कर रहा हो। इन्हीं भूतिया कहानियों और अंधविश्वास की वजह से कई प्रधानमंत्री इस निवास में बचते रहे। शिंजो आबे, जो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कंतेई में रहने की बजाय शिबुया स्थित अपने निजी निवास में रहना प्रेफर किया। योशिहिदे सुगा ने भी इस डरावनी जगह को रहने को अस्वीकार कर दिया। कहते हैं कि 2002 से 2005 के बीच इस इमारत को शुद्ध करने के लिए शिंटो अनुष्ठान किया गया। यह एक तांत्रिक प्रक्रिया थी, लेकिन फिर भी भूतों की कहानियां खत्म नहीं हुई। अब जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कंतेई में रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैं कहानियों से डरता नहीं, लेकिन अगर सच में कुछ दिखे तो शायद ही डरावना हो। क्या शिगेरू इशिबा कंतेई की भूतिया छवि को बदल पाएंगे, या वह भी इस जगह की कहानियों का हिस्सा बन जाएगा? तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से यहां भूत प्रेतों की कहानियां प्रारंभ हुई। तारीख थी 15 मई 1932, जब जापान का राजनीतिक माहौल उथल पुथल में था। 11 युवा नौसैनिक अधिकारियों ने तब इसी आवास में, इसी भवन में तत्कालीन प्रधानमंत्री त्यूसो
मोशी इनुकाई के निवास में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। उन्होंने इनुकाई को जापान की सेना और साम्राज्यवादी विचारधारा का दुश्मन माना था। उनके खून से कांतेई की फर्श लाल हो गई थी। कहते हैं इनुकाई की हत्या के बाद भी उनकी चीखें कंतेई की दीवारों में गूंजती रही। उस दिन की हिंसा ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि उस इमारत की आत्मा को भी घायल कर दिया और जापान के जो संस्कृति थी उसको भी घायल कर दिया। इसके बाद 4 साल बाद इसी इमारत में एक और खून खराबा हुआ। इसे फरवरी 26 घटना के नाम से जाना जाता है। जापान की सेना के विद्रोही अधिकारियों ने सत्ता पलटने की कोशिश की। इस विद्रोह का मुख्य निशाना थे प्रधानमंत्री केसुके ओकाडा। गोलियों की गूंज ने कंतेई को एक बार फिर से खून में डुबो दिया, लेकिन किस्मत से ओकाडा बच गए। उन्होंने एक अलमारी में छिप कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन उनके साले को विद्रोहियों ने गलती से प्रधानमंत्री समझकर गोली मार दी। आज भी कंतेई के मुख्य दरवाजे के पास एक गोली का निशान मौजूद है, जो उस दिन की त्रासदी का गवाह है। कहते हैं उस दिन जिनकी भी जाने गई, उनकी आत्माएं आज भी इस इमारत में भटकती हैं। दोस्तों, सोरी दाइजिन कंतेई की कहानी में केवल एक इमारत की ही नहीं है, बल्कि जापान के इतिहास की परछाइयां भी हैं। यह जगह उस दौर की गवाही देती है जब सत्ता के खेल में खून बहा और इंसानियत हार गई। कंतेई की दीवारें केवल पत्थर ही नहीं बल्कि डर, रहस्य और इतिहास की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो क्या आप मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, या यह केवल हमारे अतीत का डर है, या सिर्फ ये हमारे मन का वहम है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लाएंगे फिर एक और कहानी। धन्यवाद।